क्या चूज करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बजट होता है, इन सारे चीजों पे हम धीरे धीरे करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, हम सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है ड्यूरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है बजट। इसके बाद सेमेस्टर पैटर्न, एंड सेमेस्टर पैटर्न के वाइज सब्जेक्ट वाइज क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस, ठीक है, एंड स्कॉलरशिप्स, एग्जाम पैटर्न्स और इंटर्नशिप्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, मैं हूं चतरा लिवांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूं, और मैं नागपुर महाराष्ट्र में है। सो बेसिकली आज हम बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या मुझे एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इंडिया किसे चूज करना चाहिए। देखो, एमबीबीएस इंडिया मतलब मैं एमबीबीएस प्राइवेट की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली किसी को गवर्नमेंट मिल रही है तो वो तो भाई लाइक वो है जो मतलब प्यासे को पानी मिलने जैसा है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस प्राइवेट, मतलब एमबीबीएस इन इंडियन कॉलेजेस जहां पे तुम पैसा लगेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ड्यूरेशन की। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हो तो आपका जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स का है। ठीक है, 5.5 साल, जिसमें आपकी इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हो तो आपका एमबीबीएस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5.8 ईयर्स का है। जो ना हमारी एनएमसी की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक आपका कोर्स मिनिमम 5.5 इयर्स का होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोर्स एमबीबीएस अब्रॉड में 5.8 इयर्स का है, प्लस 5.8 इयर्स का जो कोर्स है इसमें 1 साल की इंटर्नशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट आपको इंडिया में जाकर के 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। ये हुआ इंडिया के बारे में, ये बात होगी ड्यूरेशन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि बजट। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका 20 से 25 लाख में एमबीबीएस अब्रॉड से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, जानी मानी गवर्नमेंट, एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी, डब्ल्यूएफएमई, इन सारी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका एमबीबीएस हो जाएगा अब्रॉड से। वही हम दूसरी तरफ आते हैं, अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ऐसा होता है कि देखो, मान लो आपका स्कोर 100 भी है तो भी आपको प्राइवेट मिल जाएगा, बट अगर आपका 100 स्कोर आ रहा है नीट में तो आपको 70 से 80 लाख लगेंगे। जितना ज्यादा स्कोर उतना कम पैसा। ठीक है, ऐसा है प्राइवेट का। तो अगर आप प्राइवेट में देखते हो, ठीक है, अगर आप मान लीजिए 300 स्कोर है तो आराम से आपको 70 लाख तक के पैसा लग जाएगा। तो ये है मेन। अब जिसके पास बजट है और उसके पास वो सोच रहे कि मैं क्या प्राइवेट से करूं या अब्रॉड से करूं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वो पैसा अपने नीट पीजी की सीट में लगाओ। अगर तुम 70-80 लाख लगा करके एमबीबीएस कर भी लोगे तो भाई तुम्हें इतने पैसे कमाने में कितनी पूरी तुम्हारी उम्र लग जाएगी। 70 to 80 लाख एक कोर्स के लिए लगाना, एक डिग्री के लिए लगाना, उसके बाद क्या तुम्हें उतना 1.5-2 लाख तुम्हारी सैलरी होगी भाई। इतना पैसा लगाने में कमाने में कितना टाइम लग जाएगा। तुम्हारे पास है बजट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको तुम अपने पीजी के सीट के लिए यूज करो। हो सकता है कि तुम फिर हो सकता है क्या, वही तुम्हारी सैलरी जो है उसके बाद पीजी करने के बाद, नीट पीजी के बाद आपको एमडी करने के बाद ज्यादा मिलेगी। उस वक्त उस पैसे को यूज करो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया बजट के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पैटर्न आते हैं उस पे है सब्जेक्ट वाइज एंड सेमेस्टर वाइज क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस इंडिया के बारे में। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ईयर में आपको कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और फर्स्ट ईयर का आपका कितना लंबा सेमेस्टर होगा, कितना मतलब सेमेस्टर कितने तक के होगा। तो आपका एमबीबीएस अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आपका जो है 1 साल का फर्स्ट सेमेस्टर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रहेगा एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ेंगे, एंड पीएसएम भी कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, एंड 1 साल लगेगा। अब वही आप अगर हम पहले सारे इंडिया के देख लेते हैं सब्जेक्ट्स, फिर हम अब्रॉड के आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप जब सेकंड ईयर एमबीबीएस में आओगे इंडिया के, तो एमबीबीएस सेकंड ईयर में आपको आपका जो सेकंड ईयर है वो 2.5 साल का होता है। ठीक है, 2 पॉइंट नहीं, 2.5 नहीं, 1.5 ईयर्स का होता है सेकंड ईयर। तो 1.5 ईयर्स में अब आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे सेकंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको सेकंड ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं हम थर्ड ईयर में। जो थर्ड ईयर है आपका एमबीबीएस का इंडिया में 1 साल का होता है। ठीक है, अब इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। पीएसएम, जनरल मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आते हैं, एंड ये आपका थर्ड ईयर भी 1 साल का ही होता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर भी आपका 1 साल का होता है। अब इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ऑब्स एंड गाइनी, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडिया, साइकेट्री, जनरल सर्जरी, डर्मा, रेडियो एनेस्थेशिया, ऑर्थो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स आपको फोर्थ ईयर में पढ़ने पड़ेंगे। अब फिफ्थ ईयर जो होता है आपका, ठीक है, वो आपका मतलब इंटर्नशिप होता है एंड कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे। बस ये हो गया आपका 5.5 साल का मतलब एमबीबीएस आपका इंडिया में।
अब आते हैं हम एमबीबीएस अब्रॉड में। बहुत लोगों को मेन क्वेश्चन यही होता है कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड और क्या एमबीबीएस इंडिया में सेम सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे? तो हाँ, आप सेम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। अब मैंने आपको कौन सी ईयर में इंडिया में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ये बता दिया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि आपको अब्रॉड में कौन से सब्जेक्ट कौन से ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली मेन यही डिफरेंस होता है। अब जब आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो, ठीक है, सेकंड साइड जब आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो, तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड में फर्स्ट ईयर में रहेगा एनाटमी। एनाटमी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स से डरना मत, बहुत इजी आता है भाई, बहुत इजी। ठीक है, क्लास जाओ हो जाएगा। लैटिन, एंड इसके अलावा नर्सिंग एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको मतलब हैंड वॉश, ग्लव्स कैसे पहनते हैं, क्लीनलीनेस, वेस्ट वगैरह ये सारी चीजें, सीपीआर वगैरह ये सारी चीजें सिखाई जाती है नर्सिंग में। इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट होता है? हिस्ट्री। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए फर्स्ट ईयर के। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड ईयर के एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो आपका सेकेंड ईयर में एनाटॉमी का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपको आता है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने, मतलब 4 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा क्या, ये 4 सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए पढ़ने पड़ते हैं। एंड एमबीबीएस अब्रॉड में हर साल 1 साल का ही होता है। एक फर्क ये है कि सेकेंड ईयर आपका 1.5 साल का होगा इंडिया में, और अब्रॉड में आपका वही साल 1 साल का ही होता है। इसके बाद आप थर्ड ईयर में आते हो। थर्ड ईयर आपका थोड़ा सा एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मेजर सब्जेक्ट्स वाला ईयर होता है। इसे थोड़ा सा पास करने में भी मतलब मान लो बहुत मेजर एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी 2 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है, पैथ एनाटमी और पैथ फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड में सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बांट बांट के आपको पढ़ाते हैं ताकि सब्जेक्ट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो पैथोलॉजी बताया मैंने आपको कैसे डिवाइडेड है पैथ एनाट और पैथ फिजियो में। इसके बाद सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, और ये आपके मतलब 5 सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ने हैं। एक और हाइजीन। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फोर्थ ईयर में। अब फोर्थ ईयर में आपका हाइजीन का एग्जाम होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम मतलब वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपका लास्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, बट आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर होगा। तो उसमें से एक हाइजीन, हाइजीन मतलब पीएसएम, जो इंडिया में कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम है, उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है एमबीबीएस अब्रॉड में। पीएसएम के हाइजीन के फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शियस डिजीज, इन छोटे छोटे पार्ट्स में इन्होंने पीएसएम को बांटा है, क्योंकि पीएसएम की इतनी मोटी किताब इंडिया में बच्चे उतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, वही बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फोर्थ ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स, फोर्थ ईयर के हो गए थे। हाँ, फोर्थ ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं? तो सबसे पहले टोपो एनाट होगा आपका, हाइजीन होगा, उसके बाद फैकल्टेटिव सर्जरी, फैकल्टेटिव थेरेपी, एंड ईएनटी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, साइकेट्री, ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके फिफ्थ ईयर के। एंड उसके बाद हम आते हैं, एक टोपो एनाटमी भी होता है। इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ ईयर में। अब सिक्स्थ ईयर में आपको मेजर तो मतलब कोई खास सब्जेक्ट्स होते नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्लिनिकल ज्यादा होता है, हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज ज्यादा होती है आपकी सिक्स्थ ईयर में। ठीक है, तो उन्हीं का क्लिनिकल प्रैक्टिस आपका होता है। ट्यूबरक्लोसिस वही आपका फैकल्टेटिव वाला मैंने आपको बता दिया, फैकल्टेटिव होगा, पॉलीक्लिनिकल थेरेपी, फैकल्टेटिव थेरेपी, फैकल्टेटिव सर्जरी, ऑब्जेन गायनी। ठीक है, न्यूरोलॉजी कहीं पे जल्दी पढ़ाया जाता है, यूरोलॉजी भी कहीं पे अलग जगह पे पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीजें वैरी करती है। तो ये सब्जेक्ट्स आपने एमबीबीएस अब्रॉड के लिए देखे, तो यही सेम सब्जेक्ट्स थे आपको जो इंडिया में भी थे, और वही सेम सब्जेक्ट्स है जो आपको एमबीबीएस अब्रॉड में है। बस फर्क इतना है कि अब्रॉड में आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को बांट के पढ़ाया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के बस। ठीक है, जैसे पीएसएम और पैथोलॉजी का मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, सेम आपको अब्रॉड में, अभी आपके पास समय कम है, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट्स का लोड आप पे ज्यादा होता है। अब्रॉड में आपके पास समय ज्यादा है, सब्जेक्ट सेम वही 19 सब्जेक्ट्स आपको अब्रॉड में भी है, सेम वही 19 सब्जेक्ट्स आपको इंडिया में भी है। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको बता दिया सेमेस्टर वाइज एंड ड्यूरेशन वाइज क्या फर्क होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्कॉलरशिप। तो इंडिया में आपको कोई खास स्कॉलरशिप शायद कहीं किसी कुछ यूनिवर्सिटीज में मिलती है। अब्रॉड में आपको बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे डीएम कर देना, मैंने अपना नंबर मैसेज किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद हम स्कॉलरशिप के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अभी जब आप इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हो तो एमबीबीएस का जो होता है आपका रिटर्न पेपर होता है। इवन अगर आप मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ सब्जेक्ट वाइज। अगर आप एनाटॉमी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास सीएनएस टॉपिक को स्किप करने का ऑप्शन है, बट अगर आप वही दूसरी तरफ एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हो, आपके पास स्किप करने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके सारे एग्जाम्स मोस्टली प्रैक्टिकल और वाइवा के फॉर्मेट पे होंगे। तो उसके लिए आपको दिमाग में ये होगा कि यार मेरे को तो कोई भी क्वेश्चन आना चाहिए, तो तुम्हें हर सारा सवाल, हर जवाब, हर आंसर मुंह रटा होना चाहिए। ठीक है,
तो ये एक बेसिकली मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि लाइक मेरे को सीएनएस सब थोड़ा-सा जो टॉपिक था, वो समझने में दिक्कत आ रही थी। मैंने अपने इंडिया के फ्रेंड से बोला था कि तुमने ये सीएनएस कहाँ से पढ़ा? कैसे किया? तो उसने मुझे बोला कि यार वो तो टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। तो वो चीज़ मुझे लगा यार तुमने इतना सीएनएस जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया। वो एक चीज़ तुम्हें एडवांटेज मिल जाता है अब्रॉड में। ठीक है? तो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इनका रिटन पेपर होता है, थोड़ा बहुत ऑप्शनल पेपर भी होता है इंडिया में, वही आपके दूसरी तरफ एमसीक्यू पेपर होगा अब्रॉड में और आपका मोस्टली प्रैक्टिकल ही होंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाइवास ही लिए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे जो कि है इंटर्नशिप को लेकर के। इंडिया में 5.5 साल के इसमें आपकी इंटर्नशिप 1 साल की इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पे 6th ईयर में इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, प्लस जब आप इंडिया में जाओगे उसके बाद आपको 1 साल की और इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अब्रॉड में। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं एंड और क्या बताना था मुझे? तो आप अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करो या चाहे आप एमबीबीएस इंडिया से करो, अब एग्ज़ाम बेसिकली दोनों को नेक्स्ट का एग्ज़ाम ही देना है। दोनों लोग अपना एमबीबीएस खत्म करने के बाद नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट 2 का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अब्रॉड से करने वाले बच्चे 2 एग्ज़ाम देंगे या 3 एग्ज़ाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसे भी इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, 1 साल इंडिया में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट दरख्वास्त है कि यार प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, ठीक है? इतनी मेहनत लगती है तुम्हें एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने 5000 की हम फैमिली है अभी, तो प्लीज़ कोशिश करें कि और लोग जुड़े और सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।